और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा कि जान से मार देंगे पैसा मांगिएगा तो। और एक दिन उसके दरवाजे पे गए तो वो धक्का उक्का दे दिया, गाली उली दे दिया उसको, दोनों बाप बेटा। और तब जाकर हम थाना में आवेदन दिए। अच्छा मुखिया जी, ये पैसा आपने कब दिया था और कितना आपने पैसा दिया था उनको? तब पैसा 8,93,000 उसको दिए हैं। और वो पैसा 1,01,000 अपने पिताजी के अकाउंट ट्रांसफर किया और 7,93 दूसरे किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। बोला कि पैसा आपको हम दे देंगे, लेकिन आज तक पैसा हमको दिया नहीं। फिर बाद होकर हमको थाना में आवेदन देना पड़ा। थाना में आवेदन देकर आपने क्या मांग किया है, क्या आप वही चाहते मांग हैं? किए हैं कि जो है सो मेरा पैसा मिलना चाहिए। और उसको जो लोगों के साथ धोखा कर रहा है, लोगों को पैसा ले करके नहीं दे रहा है, दबंगई कर रहा है, बाजार का है भगवानपुर का। हाँ, तो इसलिए जो है सो मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए, पकड़ के जेल भेजा जाए। अच्छा मुखिया जी, इतना मोटा रकम कोई अनजान व्यक्ति को कोई तो देगा नहीं। आपसे उसके पहले के रिश्ते कैसे थे, किस तरह का लगाव था आपका उनसे? पंचायत में काम वाम करता था, उसका लगाव था कि वो हम लोगों का विश्वास जीत लिया था। और जो भी काम था तुरंत करके ले आ देता था, इसके चलते हम उसको पैसा दे दिए। और मीडिएटर शादी में हम ही थे, उसके घर बोला कि मुखिया जी कुछ नहीं है, शादी में मेरा मदद कीजिए और शादी बाद में आपका जमीन बेचकर पैसा दे देंगे, लेकिन हमको आज तक दिया नहीं पैसा वो। करीब 8 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, आपने अभी जाके आवेदन आपने दिया है करीब 8 साल के बाद। पैसा आश्वासन देता रहा, बीच में सुलह समझौता की बात चल रही थी, हाँ पैसा दे देते हैं, लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं दिया वो। तो क्या लग रहा है कि अब मतलब पंचायती से मामला फरियाने वाला अब नहीं है? नहीं फरियाने वाला है, तब है ना हम केस किए हैं। अब कोर्ट से जो डिसीजन होगा उसको मान करेंगे हम। तो क्या मांग करते हैं सिवान के उच्च वरीय जो अधिकारी हैं उन तो लोगों से, बढ़िया क्या है कि मांग जैसे कि हम लोग एक एक पैसा कमा करके रखते हैं, किसी का इज्जत प्रतिष्ठा रख देते हैं। ऐसा करने से किसी का इज्जत नहीं रहेगा, लोग बेईमानी शैतानी करेगा तो कौन देगा पैसा किसी को। देख सकते हैं ये पंचायत के पूर्व जो मुखिया रहे हैं, उनके पति हैं सत्येंद्र राम, जिन्होंने भगवानपुर हाट थाना में आवेदन दिया है और आवेदन देकर इन्होंने मांग किया है कि हमारा जो पैसा वो लिए हैं उनसे वापस कराया जाए। अनिल प्रसाद जो इस पंचायत के शायद पहले सहायक रह इंदिरा आवास चुके हैं। सहायक थे और उसी मुखिया जी का भी कार्यकाल था, उसी दौरान दोनों में जान पहचान हुआ और एक विश्वास इतना बढ़ गया कि मुखिया जी ने विश्वास करके करीब 8,93,000 एक मोटा रकम उनके शादी में दिया था और उसके बाद से वो पैसा देने से इनकार कर रहे हैं और पैसा मांगने पे इनको गाली गलौज भी कर रहे हैं और जान से मारने का कोशिश भी इनको किया गया है। आइए बगल में इनके पिताश्री हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहते हैं वो। बेचारा हुआ था गार्जियन है ही रउआ, मामला के जानकारी बा? हाँ पैसा जानकारी बा बनी जी, जानकारी। बताई। हम जो है ना उस समय हम रिटायर हो गए थे। हम्म। रिटायर होकर जो है तो घर जो है सो आए थे, जो भी था पैसा इन्हीं को दिए थे अपना। आपका पैसा मिला था रिटायर हुए जी, थे तो? इसके बाद जो है ये अपना अब जैसे कि गुड टर्म में और उसको जो है सो दे दिए। क्या हम बोले आपसे, कितना बार उससे जो है सो मांग किए, परंतु जो है देने से बोला कि देंगे देंगे, लेकिन देने से इनकार किया। बाद होकर जो है सो लड़का मेरा जो है इस किया अच्छा, आप हुआ है। दोनों लोग, आप लोग का रिलेशन अच्छा था, अनिल प्रसाद और सत्येंद्र राम का रिलेशन अच्छा था, इन्होंने पैसा दे दिया। उस समय कोई सबूत आप लोगों ने, कागज कोई बनवाया उस समय जब पैसा आप जी लोगों ने इतना मोट रकम दिया था तो? नहीं, गुड टर्म में हुआ है, आपके जानता है कि जो है सो ऐसा ऐसा करेगा ही, धोखा ही। लेकिन यही है कि बैंक थ्रू है, बात यही है। अकाउंट से आप का पैसा जी निकला है, उसका जी सबूत है? जी। आप लोगों को पहले से जानकारी थी कि वो इस टाइप का फ्रॉड टाइप का नहीं जी नहीं था। ये सब जो है सो मालूम रहता तो हम लोग ये पैसा नहीं। यानी कि पहले विश्वास जीता, उसके बाद विश्वास पैसे जीता। लेकर फरार हम हो तो बोल रहे हैं कि बेटा के जैसा हम लोग मानते थे, ये भाई के जैसा मानते थे ये, लेकिन हम लोग क्या कर जानते थे कि जो है हम लोग के साथ में इस तरह का करेगा घात। तो देख सकते हैं कितने भगवानपुर के अंतर्गत आने वाला बड़का गांव पंचायत के पूर्व मुखिया सत्येंद्र राम ने जो आरोप लगाया था आवास जो सहायक हैं उनके ऊपर, कि इन्होंने पैसा लिया है और पैसा देने से इनकार कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। तो आज हम खुद उन्हीं के पास पहुंचे हुए हैं, अनिल कुमार के पास, जो उस पंचायत में आवास सेवा का कार्य कर चुके हैं 2015 के दौर में, और उसी समय की बात है। तो पूरा मामला क्या है, जिस तरह आपको कहा जा रहा है कि आपने पैसा लिया है, उनका रिटर्न आप नहीं कर रहे हैं, 9 लाख रुपए की लगभग राशि है।
देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमको पैसा दिए हों। जो पैसा कह रहे हैं कि हम खाते में दिए हैं, वो हमारे पिताजी के बिल्डिंग मटेरियल्स के दुकान से सामान ले गए हैं। उसका पैसा मेरे पिताजी के करंट अकाउंट में पैसा दिए हैं और वो अपने खाते से खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। कोई बेहोशी में पैसा नहीं डाले, ठीक है ना। और पैसा दिए हुए कुछ समय हो गया। अब बाकी जो आप 9 लाख 16 लाख कुछ भी कह सकते हैं, वो निराधार है। पहले की मामला है जब वो मुखिया हुआ करते थे तो उसी पंचायत में आप आवास सहायक भी थे। जी 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 जी। आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, एक साथ आप लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे। और शादी के समय आपकी पैसा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपको पैसा दिया, ऐसा उनका आवेदन में कहना है। आवेदन उन्होंने लिखा है कि 9 लाख रुपए 8 लाख 93 लाख रुपए हमने उनको दिया है। देखिए, ये संजोग था कि हमारी शादी उसी समय थी, ठीक है ना। 15 के मार्च में अप्रैल में हमारी शादी हुई है और 14 के जुलाई में हम उनके यहाँ गए हुए हैं और 15 के जून में हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है ना। लेकिन इससे उस शादी का कोई मतलब नहीं। हमारे घर किसी बेटी की शादी नहीं थी, शादी मेरी अपनी थी। मैं एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा था, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं था। हाँ, रहा बात साथ उठने बैठने का, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमको तो उस पंचायत में रहना है, वो मुखिया पंचायत के मुखिया थे और हम आवास सहायक थे, तो साथ तो होना स्वाभाविक बात है। लेकिन रही बात हमारे कार्यकलाप से वो संतुष्ट नहीं थे। बहुत सी चीज हैं जो ऑफिशियल बातें थी, जो उनको बाद में पता चला और इस पे हम पर रंजिश हुए, ठीक है ना। उनका तो ये भी कहना है कि जब वो पैसा देने से इनकार किए जी जी, तो उस पर पंचायती हुआ और पंचायती में बहुत सारे लोग थे, उसमें इन्होंने सकारा भी कि पैसा 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और जब हम लोग मांगने जा रहे हैं तो हमको जान से मारने का कोशिश कर रहे हैं। द्वार पे जाने पर गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग। देखिए, बेशक जब कोई किसी से शिकायत करेगा तो पंचायती तो होगी ही। पंचायती में एक बार बैठक हुआ और उस बैठक में पंच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका क्योंकि इनकी बातें निराधार थी। पंच यह बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है, यह बात अनजाना समझना मुश्किल है। और अगला आपका पॉइंट था पैसा वो लोग मांग रहे हैं तो आप लोग गाली गलौज हाँ, कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी 10 साल रेगुलर मुखिया रह चुका हो, स्कॉर्पियो मेंटेन करता हो, 2014 में राइफल का लाइसेंस लेने के लिए डीएम सीवान को आवेदन दे सकता हो, उसको हम डरा देंगे? अंदाजा कीजिए। समझने वाली बात यह है कि उसके परिवार की कुल इनकम को आप जोड़ लीजिए, फिर समझ में आएगा कि उनके खाते में कहां कहां से पैसा आता है, कैसा कैसा पैसा आता है, तब कहां कहां से इंटॉलरेंस होता है, तब समझ में आएगा। उन्होंने आवेदन दिया है, उस आवेदन में साफ उनका कहना है कि छोटा कास्ट होने के नाते हमको गाली गलौज, छोटा कास्ट का नाम लेकर उस तरह के गाली दिया जाता है। वो छोटे कास्ट से हैं कि बड़े कास्ट से हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन वो हर संभव प्रयास करते रहे हैं कि हम इनको, चूंकि SC/ST एक्ट उनके पास एक जुगाड़ मिला है, इसमें हम इनको लपेटने का प्रयास करेंगे। और उसका कारण सिर्फ और दूसरा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकाल में हमारा जो कार्य करने का तौर तरीका रहा, उससे उनको ऐसा लगा कि हम अवैध वसूली नहीं कर पाए। अच्छा, और कोई वजह नहीं था। तो पैसा आप नहीं लिए? जी, बेशक नहीं लिए। तो पैसा हम क्यों लेंगे उस आदमी से, बताइए? किस आधार पे आपसे उतना मोटा रकम 9 वर्षों से मांग रहे हैं? अब ये अपने को ये कहते हैं कि हमको गाली दिया जाता है, लेकिन वो तो अभी रंगदारी का काम कर रहे हैं। तो किस तरह का पैसा वो आपसे मांग रहे हैं? बस इसको रंगदारी कहेंगे और कोई बात नहीं। आज 9 वर्षों से पैसा मांग रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी दिखा रहे हैं। देखिए 2014 में हमारी नौकरी हुई, फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, 15 में शादी हुई, 15 में जून में हमारा ट्रांसफर हुआ, 15 के जुलाई में बैठक हुई, ठीक है। उसके बाद बीच में कहीं कोई बात नहीं है। इस 8 वर्ष में कहीं कोई बातचीत नहीं है। ये कब से फिर मामला तुल पकड़ा है? अभी जब FIR किए हैं वो। उसके पहले उस बीच में कुछ नहीं, कोई नहीं। आप बात कर लीजिए, आप एक पंच से मिल लीजिए। 2015 के बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि पंच समझ रहा था कि इसका बात निराधार है। 8 सालों बाद जिस प्रकार से मामला तुल पकड़े, समझ नहीं आ रहा, आप इल्जाम लगा रहे हैं और आप अब फुर्सत में हुए हैं, पहले मुखिया थे ना, अभी फुर्सत में हुए। एक और सवाल है कि आपकी शादी का मीडिएटर कौन था? शादी के मीडिएटर शादी हमने कराया था, जो पैसा घटा हुआ कौन था? ऐसा मीडिएटर करके वो तो नहीं थे। बोला शादी हम लोगों ने मीडिएटर हमारे बिरादरी के लोग होंगे कि वो मीडिएटर हो जाएंगे? पाँव में रंग लगाया जा रहा था,
जी जी, तो उस वक्त आप 50,000 का मांग भी किए थे कि भैया पैसा नहीं है, आप गलत बात भेजिए। है, गलत बात है, गलत बात अपना है, भाई से पैसा भिजवाए थे, ये गलत बात बात सच है है, कि गलत? नहीं बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कह दीजिएगा कि हम इनको इस टाइम में पैसा देंगे तो ये बात मानने वाली बात। बैंक डिटेल्स दिखा रहा है कि 5,000 10,000 इस रुपये। तारीख को इतना लाख रुपया हमने ट्रांजेक्शन किया था। जी जी जी, आप क्या कहेंगे वरीय हमारे अधिकारी से क्या मांग करेंगे? मान लीजिए हमारे पिताजी के खाते से कहीं पैसा जा रहा हो, कल हम कहेंगे कि आप ये पैसा आपके कहने पे दिए हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात समझने वाली है। वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे? जी, वरीय अधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम अपने वरीय अधिकारी को पत्र के साथ मिले हैं और एसडीपीओ महाराजगंज, इंस्पेक्टर महाराजगंज, एसपी साहब से हम मंडे को मिलेंगे, डीएम साहब से मिल चुके हैं इस मामले में, इसका ये प्रतिवेदन दे चुके हैं। यानी आपके वहाँ पास से इसका प्रूफ है कि आप पैसा उनसे नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, आप पैसा उनसे नहीं लिए, आप श्योर हैं? जी बिल्कुल। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हम अनिल कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, प्रखंड लकड़ी नबीगंज।